स्वन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसा आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथश्च ऋषभ स्वामिने नमः ऋषभ स्वामिने नमः। युगादिदेव प्रभु ऋषभ के चरणों में भाव भरा वंदन। युग प्रधान लोक महर्षि आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित भक्तामर प्रवचन माला में सहभागी श्रावक श्राविकाएं, स्वास्थ्य शक्ति और सफलता, तीन चीज है। स्वास्थ्य, शक्ति, सफलता। इन तीनों का अमोघ मंत्र क्या है? अमोघ का अर्थ है अचूक। इसका मंत्र क्या है? स्वास्थ्य, शक्ति और सफलता का मंत्र क्या है? अब अचूक मंत्र क्या है? कोई बता सकता है? एक ही है, आप रोज सुन रहे हैं, भूल जाते हैं। अभय, अभय, अभय है वह स्वास्थ्य का भी, शक्ति का भी और सफलता का भी बहुत बड़ा एक मंत्र है। जहां भय व्याप्त होता है वह शक्ति है, वह समाप्त हो जाती है। जहां भय होता है वहां स्वास्थ्य भी डगमगा जाता है। जहां भय होता है वहां उसकी तैयारी होते हुए भी वह सफलता का वर्णन नहीं कर पाता। भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से आचार्य मान तुम इन सब श्लोकों में और पिछले कई दिनों से एक ही चर्चा चल रही है और वह है अभय की। अभय की कहते प्रभु आपकी स्तुति करने वाला है वह सदा निर्भय हो जाता है। आपकी भक्ति करने वाला है वह अभय बन जाता है। वह किसी से भी नहीं डरता है। और भय के अनेक कारण उल्लेख किए गए हैं हमारे आगमों में। मैंने बतलाया भी था 7 प्रकार के भय का नामोल्लेख मिलता है। वे तो केवल नाम है, व्याख्या करें तो 7 के 700 प्रकार भी बनाए जा सकते हैं। और भी न जाने कितने कितने प्रकार के भय रहते हैं। भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से आचार्य मानतुंग ने उस युग के भय की चर्चा की और उस युग के भय में एक भय था किसका? हाथी का। हाथी का बताया, हाथी की चर्चा की।
एक भय था सिंह का, आज तो हाथी सिंह कहाँ रहे हैं, पिंजरों में बंद हो गए या अभयारण्यों में बंद, लेकिन उस समय में बहुत थे। और एक भय किसका बताया? हाँ, अग्नि का। एक भय बताया अग्नि का। चलो आज फिर भय की चर्चा में हम और आगे बढ़ते हैं। आज करते हैं सर्प का भय। सर्प का भय, सर्प से डर लगता है का नहीं लगता? हाँ लगता है। देखा तो सभी ने होगा सर्प, हाँ घूमते हुए, तरह तरह के सर्प देखे होंगे। मैंने भी खूब देखे हैं। वहां संबोधि में मैं 2 साल तक रहा था। वहां इतने तरह के सांप निकलते थे जंगल में, तरह तरह के सांप। एक बार हम मुनिश्री के साथ में सिरसा में थे, हरियाणा में अच्छा क्षेत्र है सिरसा। तो उस समय तो बाहर जाते थे पंछी समिति के लिए, तो वहां पर जयचंद जी गोलछा का वो बगीचा था, फैक्ट्री भी थी, वहां जाते थे। लेकिन हम गए हुए थे, उस समय मेरे घंटाकरण मार्ग का चल रहा था। अब पता नहीं कैसे क्या वहां पर हुआ, मैं जैसे वहां पर ऐसे पाते ही रखी और ऊपर से एक काला लंबा 7-8 फीट का सर्प होगा, वो आकर मेरे ऊपर गिरा। वो ऊपर से गिरा सर, वो भी डरा हुआ था और मैं भी अचानक आकर गिरा तो मैं भी सकपका गया। और वो ऐसे गिरा, मेरे को आज भी याद है। वो इधर से आया और ऐसे इधर से उतर गया नीचे और मैं फट से बाहर आ गया। तो सर्प का एक भय होता है। आदमी है इन जीवों से डरता है, लेकिन इस चीज को एक जो देखा गया है, जाना गया है कि सर्प है या अन्य कोई भी हिंसक जीव है कि उसको यदि छेड़ा न जाए तो वह लगभग जल्दी से नुकसान नहीं पहुंचाता है। यदि उसको छेड़ा जाए तो फिर उसे भी डर लगता है, वह भयभीत होकर के करता है। बहुत बार होता है हम रास्ते में चलते हैं और कुत्ते मिल जाते हैं, गाय मिल जाती है, तो कई बहुत भय की संज्ञा है। ये भय की हमारे भय की संज्ञा होती है, हम डरकर भागते हैं, वो पीछे भागते हैं। आप निर्भय हो जाए, सामना करें, भय खत्म हो जाए। स्वामी विवेकानंद सरस्वती के जीवन का, बचपन का प्रसंग आता है। बच्चे थे और बंदर आ गया। बंदर का भी भय होता है। यहाँ काठमांडू में तो फिर भी कम है बंदर, क्या बहुत है? तो यहाँ जैन गांव में कम हो गए, यहाँ चले क्या बहुत है। बंदर सब जगह मिलते हैं। हम उड़ीसा में आमपानी घाटी को पार कर रहे थे, बहुत सारे बंदर थे और देखा यहाँ ऐसे आदमी चने लेकर के उनको खिला रहे हैं, बंदर आराम से खा रहे हैं, किसी को भी डर नहीं लग रहा था। लेकिन अचानक बंदर आ जाए तो सब भयभीत हो जाएंगे। क्या उसे आंख से आंख मत मिलाओ। जो भी हिंसक प्राणी है, जो आपसे डर रहा है, आंख से आंख मत मिलाओ। ये मैंने कई बार बिहार में किया है। कुत्ते भूखते रहते हैं बिहारों में, सावधानी रखो, निकल जाओ, कुछ नहीं होगा। यदि उसकी आंख से आंख मिला लिया, उसको छेड़ लिया, तो फिर वह रूप दिखाएगा ही दिखाएगा। सप्तमाचार्य डालगिरी के पास कोई साधु गया होगा या कोई गया कि गुरुदेव आप आचार्य बने हैं तो दया कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेहरबानी रखना। डालगिरी ने कहा मेरी सब पर कृपा है, किसी के ऊपर कृपा नहीं है, बस तुम भी ध्यान रखना, आपकी पूंछ पर पैर मत रखना। हाँ, सांप की पूंछ के ऊपर पैर रखोगे तो फिर उसकी फटकार है वो सहन करनी पड़ेगी, वह सहन करनी ही पड़ेगी। तो भय का एक कारण जहरीले जीव जंतु होते हैं और उनमें एक भय है, वह है सर्प का भय। सर्प का भय बड़ा विचित्र होते हैं सांप की। और सांप सारे के सारे ये मानते हैं, कई बार सपोलो आदि से भी बात हुई है, सपेरो आदि से भी, कि सारे सांप में विष नहीं होता है।
सब सांप में जहर नहीं होता है, लेकिन वो सर्प के नाम का ही वो भय हो जाता है कि अरे सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया। कुछ ही सर्प होते हैं जिनके मुख में विष होता है, जहर होता है और जो काटती है, और कुछ तो बहुत ही तेज विष वाले होते हैं। ऐसे ऐसे जहरीले सर्प होते हैं जिन्हें कहा जाता है दृष्टि विष। दृष्टि विष काटना तो दूर की बात है, वो दूर से देख करके एक फुंकार दे, साथ में उसकी रेंज में है, उसके विष का असर हो जाएगा, जहर का असर आ जाएगा। इतने जहरीले सर्प होते हैं। भगवान महावीर का सुनाते हैं चंडकोशिक, नाम उसका था चंडकोशिक, जिसके दृष्टि विष भी था, फूंकने में विष था। ऐसे सांप को भी भगवान महावीर अभय थे, निर्भय थे, निर्भीक होकर उसी सांप की बिंदी पर ध्यान किया, डरे। तो इसकी चर्चा आज हम इसमें करेंगे इस श्लोक के माध्यम से कि ये सांप का भय है, दृष्टि विष है, सांप का भय है, यह कैसे है? एक भय का कारण सर्प, और वह सर्प कैसा सर्प है, किस तरह का वह सांप है, उसकी चर्चा आचार्य मानकुंज यहां बड़े ही रोचक तरीके से उसको बदला रहे हैं। ये भक्तामर का 41वां काव्य है। 41वां काव्य, रतिक्षणं समदको किल कंठ नीलम, रतिक्षणं समदको किल कंठ क्रोधोदतं फणिन मूर्धन मापतन्तं, क्रोधोदतं फणिन मूर्धन मापतन्तं, आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त, आक्रामति क्रमयुगे न निरस्त, सन्नाम नागदमनि हृदयस्य, सन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंस। सर्प की चर्चा और इसका हम संधि विच्छेद करते जाएं। रक्त, रक्त अर्थात खून के समान लाल, सर्प लाल होता है क्या? रक्ते इक्षणम, इक्षणम, इक्षणम का मतलब है आग। रक्ते क्षणम, रक्त इक्षणम, जिसकी खून के समान आग कैसी है? लाल, लाल है, समझ। केवल आंखें लाल ही नहीं है, वह समझ है, घमंड है, अहंकार भी है, साथ में बड़ा घमंडी है। और कैसा है? कोकिल कंठ नीलम, कोकिल नाम है कोयल का, लेकिन यहां कोयल का यह नहीं है, कोकिल कंठ नीलम, कोयल का जो गला होता है, कंठ होता है, वह नील वर्ण का, गहरा नील वर्ण का होता है, जिसमें काली छाई रहती है। कि कौन? क्रोध है, गुस्सा। बता दिया, रक्त इक्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, खून के समान लाल आंखें और मदोन्मत अर्थात घमंड, अहंकार में भूला हुआ और कोयल के कंठ के समान हुंकार कर रहा, नीला है। कब कौन है? उद्यत है, उद्दंड बना हुआ। कि है कौन? कि फणिनम, फणिनम नाम है सर्प का। एक ऐसे सर्प की
बारे में बताया जा रहा है कि वह सर्प एकदम काला नाग है, बड़ा लंबा चौड़ा काला नाग है और एकदम गुस्से में है, आंखें उसकी एकदम लाल है और कंठ उसके खुले हुए हैं, उद्दंड बना हुआ है, गुस्से में है, फल को उठाया हुआ है। जब सांप गुस्से में होता है, तेज से चलता है ना, तो ऐसे फल को उठा लेता है, उत्थन फल को ऊंचा कर रहा है। आपतंतम, आपतंतम इसका अर्थ हुआ आप जा रहे अचानक सामने आ गया। कैसा सर्प? बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सर्प, मोटा सर्प, काला नाग, आंखें लाल, एकदम गुस्से में और अचानक फण लेकर आपके सामने आ गया। आक्रामती, सामने आ गया एकदम आपतंतम। तो क्या होगा उस स्थिति में? क्या होगा? क्या करोगे? 41वें नंबर श्लोक का स्मरण करोगे? हाँ, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। अभी किस में चर्चा चल रही है? भक्तामृत की चर्चा चल रही है, 41वें श्लोक की चर्चा चल रही है। सांप आ गया और 41वें नंबर का चर्चा करोगे क्या? वो ऐसा सांप शांत हो जाएगा? हम क्या करते हैं? केवल बोलते हैं, बोलते हैं। ये बात यहां पर आचार्य मानपुर बतला रहे हैं कि क्या करना चाहिए कि आक्रामती क्रमयुगेन निरस्त संकर। ऐसी स्थिति में वो क्या करता है? जो सामने आदमी है, आक्रामती, लांग जाता है, छलांग लगा जाता है, ऐसे सर्प के ऊपर से छलांग लगा जाता है। क्रम युगेन, क्रम नाम है पेड़ का, युगेन दोनों, अपने दोनों पैर को रोका और छलांग लगा दी। आप कहेंगे ऐसे कैसे छलांग लगा दी? उसके पास ऐसा कौन सा पावर आ गया, ऐसी कौन सी शक्ति आ गई जो ऐसा गहरा विषधर है सामने और निर्भय होकर के उसके ऊपर से छलांग लगा गया? आचार्य मानतु बहुत स्पष्ट कर रहे हैं आगे इस बात को कि तत्नाम नाग दमनी, कि जिसके नाम से या तत्नाम, आपके नाम रूपी नाग दमनी, जिसके पास में नाग दमनी है। कौन सी नाग दमनी? कि प्रभु आपके नाम रूपी नाग दमनी जिसके हृदय में है, वह ऐसे विषधर को भी लाग जाएगा, उसका कुछ नहीं होगा। हृदय में यस्य, जिसके पुंस है पुरुष, कि जिसे पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नाग दमनी विराजमान है, वह एक जड़ी होती है जिसका नाम है नाग दमनी। जिसके पास नाग दमनी जड़ी होती है वहां सर्प नहीं होता। या भी जाएगा तो उसका जहर है, विष है, वह अपने आप कम पड़ जाएगा। उस जड़ी का प्रभाव होता है। और ऐसा सुना है, सत्य कितना है मुझे मालूम नहीं, कि जब सांप और नेलवा आपस में लड़ाई करते हैं, कहते हैं कि सांप के और नेवले के आपस में दुश्मनी होती है। नेपाली में नेवला ही कहते हो, जंगलों में घूमता है। न्यावली पूछा बोल दो नेपाली में। हाँ, न्यावली पूछा बोल दो। नेवला, नेवला, नोलिया, नेवाली पूछा, हाँ नेपाली भाषा, हाँ नावली पूछा। तब जो नौला है वह सांप से तब लड़ता है, कहते हैं कि जहां जंगल में नागमणि जड़ी होती है। नौले में कहते हैं इतना विष नहीं होता, जल नहीं होता, सांप में होता है जल। नौले के तो दांत होते हैं वो बहुत ही बारीक और तेज धार के होते हैं।
दोनों आपस में लड़ते हैं, तो लड़ता लड़ता नौला क्या करेगा, सांप को नाग दमड़ी जहां जड़ी है वहां ले आएगा, और उसी नौले को यदि सांप ने काट दिया तो नौला क्या करेगा, जड़ी के पास जाएगा, उसको सूंघेगा, वापस आएगा और सांप से लड़ाई करेगा। हाँ, खाओ वाला बात ऐसे नहीं खाता है, आपस में लड़कर खाते हैं, शिकार करते हैं आपस में। जीव जीव से भक्षणम, एक जीव दूसरे जीव के लगे हुए। जैसा मैंने सुना, बता रहा हूं कि वहां ये जड़ी होती है, नौला वहां जाएगा, उसको पहचान होती है, उसको सूंघेगा, फिर आकर लड़ाई करेगा और करते करते उस सांप को है समाप्त कर देगा। तो आचार्य मानतुम कह रहे हैं कि प्रभु जिसके हृदय में आपकी नाम रूपी नाग दमड़ी जिसने अपने हृदय में स्थापित कर ली है, उसका ऐसा सर्प भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा सर्प आ जाता है, वह निर्भीक होकर सर्प के ऊपर से ही छलांग लगा जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब अपने अपने हृदय को टंटोले कि आपके हृदय में जिनेश्वर देव रूपी भगवान विराजमान है या नहीं है। केवल ऊपर से बोलने से नहीं होगा, हाँ, ये हृदय की बात है। हृदय की भावधारा में यदि बैठा हुआ है तो ये ऐसा होगा ही होगा, वह नहीं डरेगा, वह निर्भय होगा। जैसे भगवान महावीर का उदाहरण सामने, निर्भय रहेगा। हम इसको भगवान या जिनेश्वर देव, ऋषभनाथ भगवान या अन्य तीर्थन किसी का भी ले लें, उनके नाम रूपी नाग दमनी को हम समझें, उनके नाम रूपी नाग दमनी हमारे हृदय में हो, अर्थात हमारे तत्व का, ज्ञान का प्रकाश। यदि ज्ञान का प्रकाश होगा, तत्व का प्रकाश होगा, यद किंचित जिन वाणी को उसने हृदयंगम की है तो वह डरेगा नहीं। तो इस सारी दुनिया के ऊपर है, पांचों इंद्रियों के विषयों का विष चढ़ा हुआ, इंद्रियों के विषय है, उनके विष में ये सारी दुनिया है, सारी दुनिया पर चढ़े हुए हैं। और वह ऐसा जहर है, मीठा जहर है, मीठा पॉइजन है। हाँ, सब उसको भोग रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, मना रहे हैं, ये नहीं समझ रहे ये इंद्रिय के भोग है, ये जहर, ये जहर है। इनको त्यागा जाए, ये जितने भी हैं, चाहे हमारे पांचों इंद्रियां और हमारा मन, ये जो भोग भोगती है, ये सारे के सारे भोग विष है। ये हमारे कानून में बताया। और जयाचार्य ने 24वीं में इसका बहुत ही सुंदर सूक्ष्म इसका विवेचन किया गया है। इसलिए कहते हैं ज्ञान और वैराग्य की नाग दमनी है, वह अपने हृदय में जाए। ज्ञान और वैराग्य रूपी नाग दमनी यदि हृदय में है, वह कहीं पर भी चला जाए, उसको कहीं की मात्र भी है, उसको न डर लगेगा, न वह भयभीत होगा। चाहे हाथी आ जाए, सर्प आ जाए, आग लग जाए, चाहे और कुछ भी हो जाए। बड़ा सुंदर और गहरा गंभीरता की युक्त भक्तामन स्तोत्र का यह पद्य है। हालांकि इसे ये सारे के सारे पद्य पहले भी मैंने उल्लेख किया है कि ये सारे के सारे पद्य हैं, एक तरह से चमत्कारिक पद्य होते हैं। बस इनको हृदयंगम जब तक नहीं होता है, तब तक वो अपना अस्तित्व या प्रभाव नहीं दिखाते हैं। इस सारे श्लोक का हम एक साथ में भावार्थ करें तो इस प्रकार हो सकता है, जिस पुरुष के हृदय में तुम्हारे नाम रूपी नाग दमनी है, वह निर्भय होकर लाल नेत्रों वाले, मद से उन्मत्त
कोयल के कंड के समान नीले क्रोध से उद्यत ऊंचे फण वाले सामने आते हुए सर्प को दोनों पैरों से वह लांग जाता है। यह इस श्लोक का है, यह भावार्थ हुआ। और इसी श्लोक के जो आचार्यों ने रिद्धि आदि बनाई है, रिद्धि और मंत्र बनाए हैं, तो इसका रिद्धि है ओम ह्रीम अर्हम नमो क्षीर सवीनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। और इसका जो मंत्र है वह ओम नमो श्राम श्रीं श्रूं श्रों श्र जल देवी कमले पद्महृद निवासिनी पद्मोपरि संस्थिते सिद्धि देवी मनोवांछितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम आदि देवाय ह्रीम नमः। ये इसके मंत्र आदि है, इनकी अलग से साधनाएं की जाती है। तो ये 41वें श्लोक की हमने चर्चा की और शायद विश्वास है सबको समझ में आ गया होगा। ओम आदि।